गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारा आज टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस में हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता का टॉपिक शुरू हो रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि मकान किराया भत्ता होता क्या है। एक्चुअली एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को मकान के किराए के कंपनसेट करने के लिए, कवर अप करने के लिए यह अलाउंस दिया जाता है जिसे मकान किराया भत्ता कहते हैं। यह मकान किराया भत्ता सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होता है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हों। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में धारा 10 उपधारा 13A में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपना किराया भुगतान करता है तो वो सर्टेन लिमिट्स के अनुसार अपने एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है, अर्थात उसका HRA की टैक्सेबिलिटी को कम कर सकता है, बशर्ते वह किराया भुगतान कर रहा हो। उसके लिए एक निर्धारित फार्मूला एक दिया गया है, उसका देखना होगा, उसके हिसाब से उसकी गणना करनी होगी। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इंडिविजुअल्स, उनको हाउस रेंट अलाउंस का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो उन्हें क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं है यहाँ पर उनके लिए, इसलिए उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। HRA के कटौती की गणना करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जो डिडक्शंस नीचे दिए गए हैं HRA के लिए। उसमें फार्मूला कहता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, अर्थात निम्न में जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगा। पहला है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी और 50% इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, कोलकाता में 50% है, बाकी सभी शहरों के लिए 40%। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल HRA, वास्तविक HRA कितना प्राप्त हुआ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो भी फिगर आएगी वो नोट कर लेंगे। 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी इन दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में लगेगी। इन तीनों में जो भी राशि कम आएगी, सबसे छोटे अमाउंट की राशि होगी, वह कर मुक्त हो जाएगी और टैक्सेबल राशि हो जाएगी। प्राप्त HRA माइनस कर मुक्त राशि इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट। प्राप्त HRA माइनस कर मुक्त राशि इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट। अब क्वेश्चन आता है कि सैलरी का अर्थ क्या हुआ। सैलरी का अर्थ HRA के लिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। यदि यह रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कंसीडर किया जाता है तब तो जुड़ेगा सैलरी के मीनिंग में, प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। सामान्य कमीशन नहीं जुड़ता, केवल फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर ही जुड़ता है। अर्थात जब हम HRA की गणना करते हैं, आप देखिए हमने यहाँ लिखा है 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। ये जो 10% ऑफ सैलरी है, जो सैलरी है वर्ड, इस सैलरी का क्या मीनिंग है वो यहाँ दिया हुआ है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ एनी, इफ यूज्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव बाय द एम्प्लॉय। ये तीनों का जोड़ सैलरी के मीनिंग में माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सैलरी जो है ड्यू बेसिस पे HRA के लिए गणना के लिए की जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सैलरी केवल उसी अवधि की ली जाएगी जिस अवधि का उसे मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त हुआ है। ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इससे पहले कि हम इसका प्रैक्टिकल समझें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें, कुछ और बातों को समझना होगा जिससे कि क्वेश्चन करते समय किसी भी प्रकार की कोई हम गलती ना करें। ये डिडक्शन केवल उसी कर्मचारी को मिलेगी जो कर्मचारी निवास स्थान हेतु, जो कर्मचारी निवास के लिए किराया दे रहा है। अगर वह किराया नहीं दे रहा है
तो उसे कोई कटौती नहीं मिलेगी। पहली बात, अगर वह अपने मकान में रह रहा है तो उससे कोई कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने किराया तो नहीं दिया। अगर मान लिया वह किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है तो उससे कोई कटौती नहीं मिलेगी। सही है। इसके अलावा किराए की रसीदें भी प्रमाण के रूप में मांगी जा सकती हैं अगर अधिकारी चाहे। वैसे जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं तब किसी भी दस्तावेज को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर स्क्रूटनी में डिमांड आती है तो हमारे पास किराए की रसीदें प्रमाण के रूप में होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि गत वर्ष में किसी व्यक्ति का वेतन में कोई परिवर्तन आता है, सैलरी में अर्थात सैलरी में कोई परिवर्तन आता है, या आपके किराए पेड में कोई अंतर आता है, या उसके एचआरए में कोई परिवर्तन आता है, या उसका निवास जो है मेट्रो से नॉन मेट्रो में शिफ्ट होता है। चार बातें बता रहा हूं मैं। या तो उसके वेतन में सैलरी में कोई अंतर आता है, उसके एचआरए में कोई अंतर आता है, या उसके द्वारा दिए गए रेंट पेड में अंतर आता है वर्ष के दौरान, या उसका निवास मेट्रो से नॉन मेट्रो या नॉन मेट्रो से मेट्रो में जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो अवधि उतने अवधियों के उस अवधि के आधार पर ही एचआरए की कटौती की गणना की जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या क्वेश्चन आया कि कोर्ट में कि क्या आप अपने फैमिली मेंबर को जिसके नाम मकान है आप उसे एचआरए दे आप उसे रेंट पे कर सकते हैं और एचआरए क्लेम कर सकते हैं? जवाब है लीगली अगर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर को भी अपना एचआरए दे सकते हैं। एचआरए क्लेम के लिए रेंट रिसिप्ट रेंट की पे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर को भी, अगर जिसके नाम ये मकान होगा। लेकिन लीगली रिक्वायरमेंट है कि आपके द्वारा रेंट अवश्य पे किया जाए। तो उसके लिए एक एडवाइजेबल एक सलाह यह होती है कि आप मंथली बेसिस पे बैंक के थ्रू कैश ना करके बैंक के थ्रू ट्रांसफर करें मंथली बेसिस पर। लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो मेंबर यह किराया प्राप्त कर रहा है यह किराया उस मेंबर के लिए भी टैक्सेबल होगा और वहां इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, वहां उसे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा बेनिफिट। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि द अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स फॉर दैट मेंबर। एक अन्य बात यह है कि यदि एम्प्लॉय ने एक क्वेश्चन और ऐसे आते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो किराए के मकान में रहता है जबकि उसका अपना मकान उसी शहर में या अन्य शहर में है, तो क्या वो एग्जेम्पशन एचआरए की क्लेम कर सकता है? तो इसका जवाब है यस, ही कैन क्लेम एग्जेम्पशन। एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति होम लोन भी दे रहा है इंटरेस्ट और मकान किराए के मकान में भी रह रहा है, जैसे सपोज किसी व्यक्ति ने एक फ्लैट बुक किया और वहां पर अभी उसका फ्लैट जो है वो खाली पड़ा हुआ है लेकिन जॉब की वजह से वह दूसरी जगह रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो रेंट पे भी कर रहा है, तो क्या वह रेंट पे करने के कारण एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकता है? जवाब है यस, ही कैन क्लेम द डिडक्शन। एक आगे लिखा है कि यदि एक क्वेश्चन है कि इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स एचआरए व्हिच इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन दिस सेक्शन, तो क्या उसे सेक्शन 80GG में कोई डिडक्शन मिलेगी? जवाब है आंसर है नो। या तो वो एचआरए का डिडक्शन क्लेम करेगा या 80GG का डिडक्शन क्लेम करेगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन इफ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसका अर्थ है कि यदि एम्प्लॉयर से आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है लेकिन आप रेंट पे कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में आपको हाउस रेंट अलाउंस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बल्कि आपको सेक्शन 80GG में डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप मकान के संबंध में मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करते हैं अलग से,
तो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? जवाब है नो, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक उदाहरण से देखते हैं, आपको समझ में आएगा। बाकी उदाहरण हम कर लेंगे। पहला है, मिस्टर अमित इज रिजाइडिंग इन दिल्ली। उनकी बेसिक सैलरी 3,60,000 रुपए है। हाउस रेंट अलाउंस 1,00,000 रुपया है और रेंट पेड बाय हिम 75,000 रुपया है। अब क्वेश्चन में शहर का नाम दिल्ली है, तो क्वेश्चन करने का सही तरीका स्क्रीन पर दिखाया गया है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ये केवल हाउस रेंट अलाउंस के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं माइनर लेवल पर, इसलिए ध्यान से देख समझिए। सैलरी का मीनिंग हो गया बेसिक सैलरी दी है और कुछ मैटर नहीं दिया हुआ, ना तो डीए दिया हुआ है, ना ही इसमें आपको परसेंटेज कमीशन टर्नओवर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बेसिक सैलरी इनके सैलरी बन जाएगी 3,60,000 रुपया। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, सबसे कम जो न्यूनतम है वह कर मुक्त हो जाएगा। पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 1,00,000 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 माइनस 36,000 इक्वल टू 39,000। और तीसरा है शहर का नाम दिल्ली है, इसलिए 50% ऑफ सैलरी, और सैलरी क्वेश्चन में हमने देखा 3,60,000 हमने गणना किया एचआरए के लिए, तो 3,60,000 का 50% हो जाएगा 1,80,000। अब आप देखिए तीन फिगर आई हैं, 1,00,000, दूसरी फिगर है 39,000, तीसरी है 1,80,000, और इन तीनों में सबसे छोटा है अमाउंट 39,000। तो 39,000 तीनों में छोटा होने के कारण एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, और टैक्सेबल राशि होगी प्राप्त राशि माइनस एग्जेम्प्ट राशि, रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट, मतलब अर्थात 1,00,000 माइनस 39,000 इक्वल टू 61,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस व्यक्ति मिस्टर अमित के लिए टैक्सेबल राशि हो जाएगी 61,000। ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।